वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो CUET का एग्जाम है। हमारा CUET का जो एग्जाम है 2026 के लिए बायोलॉजी के सिलेबस की हम बात करने वाले हैं कि 2026 में यदि आप CUET का एग्जाम देने वाले हैं और बायोलॉजी को आप एक सब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट करते हैं, आपका 12th बायोलॉजी से है, तो आपको कौन कौन सा सिलेबस बायोलॉजी में क्या सिलेबस आपको स्टडी करना होगा, उस सिलेबस की बात इसमें हम करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी यूनिट हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। लेकिन ये जो सिलेबस है ये 2025 के अकॉर्डिंग है, तो इसको आधार मानते हुए हम समझेंगे 2026 में आपको क्या क्या स्टडी करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि इसमें किसी प्रकार का कोई अपडेट किया जाता है तो उस अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी अपडेट इसमें होता है तो हम आपको उससे अवगत करा देंगे। अब देख लेते हैं, इसमें बात करने वाले हैं बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस यानी बायोलॉजी के अतिरिक्त बायोलॉजी स्ट्रीम से जुड़े हुए जो अन्य बायोलॉजिकल साइंस के सब्जेक्ट हैं, या बायोटेक्नोलॉजी से आपका 12th है, या बायोकेमिस्ट्री से है, इनमें से किसी से भी आप बायोलॉजी से, बायोलॉजिकल साइंस से या बायोकेमिस्ट्री से, इनसे यदि आप BSc करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा, आपको पेपर कोड ये दे रखा है, आपको 304 पेपर कोड आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें आपसे बायोलॉजी पूछी जाएगी, ये जो सब्जेक्ट होगा यहाँ आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट होगा। तो देख सकते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। सिलेबस फॉर यूजी CUET यूजी यानी CUET यूजी के लिए 2026 के सिलेबस की बात इसमें हम करेंगे। आपको कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने होंगे तो देखते हैं। हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको क्या स्टडी करना होगा। यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है रिप्रोडक्शन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन या प्रजनन। इसमें हम स्टडी करेंगे, चैप्टर फर्स्ट होगा इसका, ये यूनिट का नाम है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे टॉपिक फ्लावर स्ट्रक्चर यानी पुष्प की संरचना, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, नर और मादा युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में पढ़ेंगे हम। इसको पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे, इसकी जो क्लासेस शुरू करेंगे हम। तो पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी परागण और पॉलिनेशन के टाइप्स। इसके अलावा एजेंट्स की बात करेंगे, एजेंट्स एंड एग्जाम्पल की बात करेंगे पॉलिनेशन के। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करेंगे। फिर पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी कि नर, हम कह सकते हैं कि पराग और स्त्री केसर में जो इंटरेक्शन होता है उसकी बात करेंगे। और इसमें स्टडी करेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे, और निषेचन पश्च घटनाओं की बात इसमें की जाएगी। इसमें अध्ययन करेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एम्ब्रियो स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, सीड्स के विकास पर अध्ययन करेंगे हम। इसके अलावा अगला टॉपिक है इसमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट के फॉर्मेशन, स्पेशल मेथड्स की बात करेंगे, मोड्स की बात करेंगे, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, इसके अलावा पॉली एम्ब्रियोनी और सिग्निफिकेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल यानी कि बीज प्रकीर्ण के महत्व की बात इसमें हम करेंगे। फिर इसके अतिरिक्त फ्रूट फॉर्मेशन स्टडी करेंगे हम इसमें, कि जो फ्रूट होता है उस फ्रूट का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, वो इसमें स्टडी करेंगे। फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका के नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल। इसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन है, इसमें हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर एवं मादा जनन तंत्र, जो आपने 12th में स्टडी किया होगा वही सिलेबस है आपका। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस यानी जो टेस्टिस हैं, जो वृषण होते हैं, वृषण की माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पढ़ेंगे, यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी गई उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है ओवरी यानी अंडाशय में भी हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे अंडाशय की भी। और इसके बाद देखते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, और पढ़ेंगे हम oogenesis अंडाणु का फॉर्मेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, फीमेल में चलने वाली मासिक धर्म या मासिक चक्र के बारे में स्टडी करेंगे। और फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ह्यूमन अप टू ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट तक,
फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, अंतरोपण के बारे में। फिर इसमें पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, यानी कि गर्भावस्था और प्लेसेंटा फॉर्मेशन की बात करेंगे। एलिमेंट्री आइडियाज की बात करेंगे। पार्चुरेशन यानी प्रसव, शिशु जन्म की बात इसमें की जाएगी, शिशु का जन्म होता है। एलिमेंट्री आइडियाज। लैक्टेशन यानी जन्म के बाद माता शिशु को स्तनपान कराती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर 2 का सिलेबस है। चैप्टर 3 की हम बात करें तो चैप्टर 3 में हमें स्टडी करना होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर 3 में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका नाम है चैप्टर का। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की बात करेंगे। एंड प्रिवेंशन, इसके सुरक्षा की बात करेंगे। ऑफ मानी के मानी से एसटीडी, एसटीडी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से सुरक्षा की बात करेंगे, यानी कि ऐसे रोग जो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं, उनके रोकथाम की बात यहाँ पर करेंगे। प्रिवेंशन की बात करेंगे। एसटीडी। बर्थ कंट्रोल के मेथड पढ़ेंगे। नीड एंड मेथड मतलब आवश्यकता और उसके मेथड की बात करेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन स्टडी करेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं गर्भ निरोधन। एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद एमनियो साइंटिफिक स्टडी करेंगे। इनफर्टिलिटी के बारे में हमें अध्ययन करना है। एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में अध्ययन करेंगे। आईवीएफ, ये ZIFT, IVF, ये ZIFT, इसमें जो रिप्रोडक्टिव मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिप्रोडक्शन में जन्म में सहायक होती हैं, या जो दंपति संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे उनके लिए आवश्यक होती हैं, जैसे IVF, ZIFT, GIFT के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट नंबर 1 का सिलेबस। इसमें 3 चैप्टर हमारे आएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले यूनिट की, यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 का नाम है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इसमें चैप्टर नंबर 4 आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करेंगे। इसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात करेंगे। मेंडेलियन इनहेरिटेंस यानी मेंडल के द्वारा जो इनहेरिटेंस है, वंशागति के क्या नियम थे उनकी बात करेंगे। इसके अलावा डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, मेंडलिज्म में डेविएशन की बात की जाएगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, मल्टीपल एलिल, बहुविकल्पिता। इसके अलावा हम अध्ययन करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की जो वंशागति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्लियोट्रॉपी स्टडी करना है। और एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अध्ययन करेंगे। क्रोमोसोम थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इनहेरिटेंस और वंशागति की जो क्रोमोसोमल थ्योरी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर क्रोमोसोम्स एंड जीन के बारे में स्टडी करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण की बात इसमें हम करेंगे। लिंग निर्धारण के बाद यदि हम देखें, लिंग निर्धारण के बाद हम बात करेंगे वर्ड्स एंड हनी बी में जो लिंग निर्धारण है उसकी बात करेंगे। एंड ह्यूमन में भी हम इसमें देखेंगे लिंग निर्धारण। फिर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का अध्ययन करेंगे। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी ऐसे इनहेरिटेंस जो लिंग गुणसूत्रों के साथ होती है। हीमोफीलिया की बात करेंगे। इसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के मतलब लाल हरा अंधापन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात की जाएगी। मनुष्य में जो मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी बात करेंगे, जैसे थैलेसीमिया का स्टडी करेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन देखेंगे। डाउन सिंड्रोम के बारे में स्टडी करेंगे। टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनका अध्ययन स्टडी हम करेंगे। अगला आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की हम बात करें, इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें स्टडी करेंगे हम सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ की खोज, एंड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आरएनए एंड डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। डीएनए पैकेजिंग की बात की कि डीएनए को कैसे पैक किया जाता है, कैसे वो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में रहता है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की प्रतिकृति की बात करेंगे। सेंट्रल डोग्मा की बात हम करेंगे। सेंट्रल डोग्मा में 3 फिनोमिनन आते हैं। इसमें हमारा एक होता है डुप्लीकेशन, या हम कह सकते हैं उसको
रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तीनों हम इसमें पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा में। जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड की बात करेंगे, और इसके अलावा ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन की बात इसमें करेंगे। लेक ओपेरॉन का अध्ययन करेंगे, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट की बात इसमें करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अध्ययन हमें इसमें करना होगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 6, जो यूनिट नंबर 2 का ही पार्ट है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास या विकास में हम बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि जैविक विकास के लिए जो एविडेंसेस हैं उनकी बात करेंगे। पैलियोंटोलॉजी से यानी कि जीवाश्म विज्ञान से, कंपैरेटिव एनाटॉमी से, तुलनात्मक शारीरिकी से, एम्ब्रियोलॉजी से एंड मॉलिक्यूलर एविडेंसेस से। डार्विन कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में डार्विन के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के मैकेनिज्म की बात की जाएगी, उसकी क्रियाविधि की बात करेंगे। फिर है वेरिएशन, वेरिएशन यानी कि विभिन्नताओं की बात करेंगे। म्यूटेशन, जिसमें रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन स्टडी करेंगे। फिर नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल के साथ नेचुरल सिलेक्शन और टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन के प्रकार। फिर है जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट का अध्ययन करना होगा। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एडेप्टिव, रेडिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन हमें अध्ययन करना होगा। तो ये हो जाते हैं यूनिट नंबर 2। फिर आती है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, या इसको हम कह सकते हैं माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये यूनिट का नाम है पूरे यूनिट का, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें चैप्टर नंबर 7 आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग, जिसमें हम पैथोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। पैथोजन मतलब जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीज, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले पैरासाइट्स, जैसे जो मलेरिया करते हैं, डेंगू करते हैं, चिकनगुनिया और फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवर्म, इन रोगों को उत्पन्न करने वाले पैरासाइट्स का अध्ययन करना होगा। उसके सिम्टम्स एंड ये जो डिजीज हो रही है इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे। डियर कंट्रोल और इनके कंट्रोल की बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के या प्रतिरक्षा विज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर और HIV का अध्ययन हम करेंगे। HIV या फिर एड्स यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की बात करेंगे। इसके अलावा एडोलसेंट्स, ड्रग एंड एल्कोहल, यानी कि जो किशोरों में ड्रग्स और एल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, लत है, उसकी बात करें। अब बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की। तो चैप्टर नंबर 8 की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 8 का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो है उनकी भूमिका के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, यानी कि जो खाद्य हमारा भोजन है, भोजन के उत्पादन में या घरेलू उत्पाद में किस प्रकार से माइक्रोब्स का महत्वपूर्ण रोल है, कौन कौन से माइक्रोब्स इसमें भूमिका निभाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में महत्व। सीवेज ट्रीटमेंट, या हम कह सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के अलावा इसको बाहित मल उपचार में, यानी कि जो डर्टी मल है, बाहित मल है, उसको उसका ट्रीटमेंट करने में, उसको शुद्ध करने के लिए किस प्रकार से माइक्रोब्स अपनी भूमिका प्ले करते हैं। एनर्जी जनरेशन यानी एनर्जी उत्पन्न करने में बायोगैस के रूप में माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, और बायो कंट्रोल एजेंट यानी कि जैव नियंत्रक। बायो कंट्रोल मतलब जैव नियंत्रक, जैव नियंत्रक के रूप में। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर के रूप में, एंड एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड ज्यूडिसाइड। तो इन सभी में माइक्रोब्स का क्या रोल है और इनसे मनुष्य को क्या फायदा होता है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। इसके बाद आती है यूनिट नंबर, बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन, ये यूनिट का नाम है।
और इसमें चैप्टर नंबर 9 की हम बात करें, चैप्टर नंबर 9 का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनर्संयोजक डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। कैसे दो व्यक्ति के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है, दो जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है, उसकी बात इसमें हम करेंगे। फिर इसके बाद है चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन अनुप्रयोग की बात करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि और स्वास्थ्य में बायोटेक्नोलॉजी का रोल या उसका एप्लीकेशन। ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन में, इंसुलिन और वैक्सीन प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे। स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जीन थेरेपी स्टडी करनी है हमें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीएमओ के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के बारे में। एंड जिसमें बीटी कॉटन हमें स्टडी करना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। बायोपायरेसी हम पढ़ेंगे, बायोपायरेसी का अतिरिक्त पेटेंट के बारे में स्टडी करना है। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजीज हैं या जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी की तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके बाद अगला है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, यानी कि जीव और समष्टि की बात करेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी कि जो समष्टि और समष्टि में परस्पर जो क्रियाएं, इसमें म्यूचुअलिज्म, सहजीविता, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, प्रेडेशन, पर भक्षिता और पैरासिटिज्म, परजीविता के बारे में पढ़ना है हमें। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में स्टडी करेंगे। एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। टॉपिक एक्सक्लूड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंटल, यानी ये क्या है, इनमें से एक्सक्लूड किए, यानी ये सब हमें क्या है इसमें स्टडी नहीं करने हैं, जिसमें जो लिखा हुआ है एक्सक्लूड यानी निकाले गए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम की हम बात करें। इकोसिस्टम में पढ़ेंगे हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन, उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न के अलावा कंपोनेंट, इकोसिस्टम के घटक में हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और डीकम्पोजिशन, यानी कि अपघटन की जो क्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह और पिरामिड्स के बारे में अध्ययन करना है। पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, ऊर्जा और जीव मास और जीव संख्या का जो पिरामिड होता है उसके बारे में स्टडी करना है। और एक्सक्लूड टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन हमें इसमें नहीं पढ़ना है। न्यूट्रिएंट साइकिल भी इससे क्या है एक्सक्लूड है, यानी ये आपके सिलेबस में नहीं है सीयूईटी के, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 यानी कि चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन यानी संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता का संरक्षण हमें इसमें स्टडी करना है। बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसका पैटर्न, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी की हानि के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट्स, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियां, एक्सटिंक्ट या हम कह सकते हैं विलुप्त प्रजातियां, रेड डेटा बुक के बारे में स्टडी करना है। ग्रोव्स, बायोस्फीयर्स रिजर्व पढ़ेंगे, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में अध्ययन करेंगे और रामसर साइट्स के बारे में। तो ये जो सिलेबस था, ये सिलेबस था हमारा सीयूईटी 2026 और बायोलॉजी के लिए ये सिलेबस रहने वाला है, सीयूईटी यूजी बायोलॉजी। यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तो आपका ये सिलेबस रहेगा। इसमें आपकी टोटल 5 यूनिट्स रहेंगी, जिसमें आपके टोटल 13 चैप्टर्स होंगे और उन चैप्टर्स में जो भी कंटेंट आपको दिए गए वो पूरा कंटेंट हम वीडियो वाइज, क्लास वाइज कवर करेंगे। यदि आप भी बायोलॉजी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।